हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जीके जीएस सिंपल ट्रिक्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो शिक्षक भर्ती के लिए TRE 4 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे TRE 1, 2, 3 और TRE 3 री एग्ज़ाम जो हुई थी उसके क्वेश्चन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और रह गई बात कि जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जो एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको हम डेट बाय डेट भी देखेंगे और कौन सा एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन आया है उसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये TRE 4 के लिए अति महत्वपूर्ण है और बीपीएससी के द्वारा आयोजित AEDO एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कहने का मतलब है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा बल शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था? तो पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट। तो हम लोग को बताना है कि इसमें सही आंसर कौन है। तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन बिहार BHO एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर में है लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित वर्ष 2016 में अपने पत्र यंग इंडिया में कांग्रेस के लिए सुरक्षा बल शब्दावली का प्रयोग किया गया। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के गठन को समर्थन दिया गया, जिससे भारतीयों में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना की चरम परिणति को कोई बड़ी क्रांतिकारी घटना को घटित होने से रोका जा सके। कह रहा है कि जो चरम पर कोई घटना होगी उस घटना को रोकने के लिए ये किया गया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस में उदारवादियों पर अपेक्षा पर सुरक्षित बल सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है और ये देखिए कहाँ आया है। तो ये बीपीएससी हेड मास्टर 2022 में पूछा गया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बीपीएससी आयोग के द्वारा ये बार बार पूछे जाते हैं। तो टीचर में और AEDO एग्ज़ाम में आने की संभावना एकदम प्रबल है। इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन एकदम जरूर आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा, अभी हम लोग देखे थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मुद्दे पर कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? कह रहा है कि किस मुद्दे पर विभाजन हो गया था। सॉरी, इसमें आंसर दिख रहा है, इसको आंसर को छुपा देते हैं। अब जवाब दीजिए। A में है स्वायत्तता, B में है सहयोग, C में है शिक्षा, D में है स्वदेशी। तो हम लोग जानते हैं ये बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में नरम दल और गरम दल के बीच ये फूट हुई थी कांग्रेस में, प्रथम फूट। तो उसी के लिए क्वेश्चन में है। तो इसका सही आंसर होगा स्वदेशी। और ये बिहार BHO एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग।
आंसर, स्वदेशी एवं बहिष्कार के मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में अपने सूरत अधिवेशन में 2 धड़ों में विभाजित हो गया। कह रहा हो गई। कांग्रेस गर्मपंथी दल स्वदेश आंदोलन को बंगाल से बाहर देश के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित करना चाहता था, और जबकि नरमपंथी दल इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जिसकी चरम अभिव्यक्ति 1907 के सूरत विभाजन के रूप में आई। समझ गए? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को गर्मपंथी पूरे भारत में बंगाल से भी बाहर लेकर जाना चाहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन देखिए BPSC TRE 3 11-12 एग्ज़ाम 2024 में 22/7/2024 को पूछा गया है। तो ये सभी जानते हैं, और इसका सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो WC बनर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस सत्र का आयोजन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसमें है, ऑप्शन में है 3 बार ए, बी में है 2 बार, सी में है कभी नहीं, और डी में है 1 बार, और ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये BPSC हेडमास्टर 2024 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, 2 बार। इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। चलिए, सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, और दूसरी बार 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 में जो एक बार जीत गए थे, गांधी जी के से मुकाबला हुआ था उनके उठाए हुए कैंडिडेट से, तो ये फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये अध्यक्ष बने। वैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी है, किंतु कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हेडमास्टर 2024 में BPSC द्वारा आयोजित एग्जाम में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आंसर दिख रहा है, सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पूना, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी कोलकाता। तो इसका हम एक ट्रिक भी बनाए हैं कि मुंबई के बनर्जी को कल दादा का मद्रासी बटुआ मिला था। जैसे मुंबई के बनर्जी, तो पहला अधिवेशन हो गया मुंबई 1885 में, उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कल दादा का, तो कल से हो गया कोलकाता, इसका सही आंसर कोलकाता होगा। कल दादा, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, और मद्रासी बटुआ मिला, ये तीसरी अधिवेशन है कांग्रेस की, 87 में हुई थी, तो मद्रास में हुई थी। और ये इसके अध्यक्ष थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं। बम्बई के बनर्जी को कल दादा का मद्रासी बटुआ मिला। ये कांग्रेस के प्रथम 3 अधिवेशन के ट्रिक हैं, और इसको हम अलग से कांग्रेस अधिवेशन का वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सभी ट्रिक के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन याद करा देंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हम लिख दिए हैं। ठीक है,
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो हम अभी आपको ट्रिक बताए थे। मुंबई के बनर्जी को कल दादा का मद्रासी बटुआ मिला। कल दादा का क्या, कल से कलकत्ता और दादा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हम ट्रिक भी बताए थे। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये कहाँ कहाँ पूछा गया है। बिहार JGS 2013 27वीं और BPSC प्री में पूछा गया था 45वीं BPSC प्री में 2002 में। 1922 में चितरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ये अति महत्वपूर्ण है। ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए ही भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे बिहार में, एक गया में और एक रामगढ़ में शायद, हाँ, जो वर्तमान अभी झारखंड में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन VVI कर लीजिएगा इसको, VVI। ये BPSC हेडमास्टर 2024 में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है गया, छपरा, पूर्णिया, भागलपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर गया है, प्रथम अधिवेशन। इसका डिस्कशन भी हम लोग 26 से 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को चितरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। ये जान रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ मतभेद हो गई थी, जिसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 मार्च 1923 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा, VVI है। हम बोल रहे हैं कि BPSC आयोग द्वारा एग्ज़ाम जितने भी कराए जाते हैं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और अपनी तैयारी को आंक रहे हैं कि हम लोग की तैयारी कितनी हुई है और हम लोग TRE4 में सिलेक्शन के कितने करीब हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रैक्टिस भी हो रही है और क्वेश्चन नहीं पता है वो भी हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन टाइप पर भी ये वीडियो है, समझ लीजिए, हर टाइप से ये उपयोगी है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के भारत हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष पूछ रहा है कौन है। तो महात्मा गांधी थे, अमृतलाल ठक्कर थे, घनश्याम दास बिरला थे, लाला लाजपत राय थे। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। देखिए ये BPSC हेडमास्टर में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा घनश्याम दास बिरला। पूना पैक्ट 1932 के बाद गांधी जी द्वारा स्थापित संगठन अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, जो वर्ष 1933 से हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया, इसके प्रथम संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। इस संस्था द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है सुरेंद्र बनर्जी, 3 में है, सी में बाल गंगाधर तिलक, डी में जिन्ना, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये BPSC हेडमास्टर टीचर देखिए 2024 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी।
वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। देख लिए। (1890) में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। वह महिला कौन थी? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार एग्रीकल्चर में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब सही है? ए में है कंदामनी गांगुली, बी में है सरोजनी नायडू, सी में है एनी बेसेंट, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कादम्बनी गांगुली। चलिए, इसका कादम्बनी गांगुली का जन्म जुलाई 1861 ईस्वी में बिहार के भागलपुर में हुआ था। 1883 ईस्वी में वह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली पहली महिला थी। ये भी वीवीआई पॉइंट है, इसको भी आप नोट कीजिएगा, एक नोटबुक बना लीजिए और जो भी आप पढ़े हैं वो आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर जो पॉइंट आपको नया लगे वो अपने नोट्स में, जो नोट्स बनाते हैं उसमें खाली स्थान छोड़िए और इसको, जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, तभी आपकी तैयारी प्रॉपर बेहतर होगी और आप सभी कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपके सिलेक्शन का चांस पक्का हो जाएगा और नौकरी, सरकारी नौकरी आपके हाथों में होगी। ठीक है, 1886 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली महिला भारतीय महिला थी। 1890 ईस्वी में हुए कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन को इन्होंने संबोधित किया था। देखिए, यहाँ से भी वीवीआई पॉइंट है, 1890 ईस्वी का अधिवेशन। ठीक है, इसको भी याद करना है। कलकत्ता में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इस प्रकार कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कादम्बनी गांगुली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हम लोग करा चुके हैं ट्रिक से भी, इसको चलिए हम लोग छोड़ देते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 18/12/2023 में भी आया हुआ है। (1922) ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये वीवीआई है। देखिए, इसको हम पहले भी बताए थे। ये कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीपीएससी टीआरई 2, 17वीं बीपीएससी प्री में 2021, 65वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम में, 56वीं 59वीं बीपीएससी प्री में। देखिए, इतना सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है। ए में है आर एन मुधोलकर, बी में है एस.सी. मजूमदार, सी में है मदन मोहन मालवीय, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो पटना में है, तो पटना में मतलब कि हम लोग घूमने, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पटना में लोग जाते हैं घूमने, तो कोई भी सामान बिक रहा था तो बच्चा लोग होता है तो जिद करने लगता है, तो सब बोला कि अरे पहले मुंह धो लो, मुंह धोकर खा लो। तो इसे इस ट्रिक से याद रखेंगे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर। मुंह धोकर खाना से मुंह धो लो और मुंह धोलकर, ऐसे याद रखेंगे, आर.एन. मुधोलकर। देखिए, उसका आंसर भी है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे। अब कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन ए में है 1921, 1922, 1923,
उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम देखिए बीपीएससी द्वारा आयोजित जो टीचर एग्ज़ाम हुआ है या बीपीएससी आयोग, बीपीएससी प्री या कोई भी बीपीएससी अपने द्वारा आयोजित एग्ज़ाम करवाती है उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस। तो इसका सही आंसर बी 1922 में हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड, चौरी लिख दिया है, कोई बात नहीं। चौरा चौरी कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता हुआ था 1915, 1916, 1917। ये तो एकदम सभी को पता है कि ये 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था, जिसे लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। उनके प्रयासों का ये परिणाम था। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कि कांग्रेस पार्टी के बारे में मजाक उड़ाया था। तो ये बीपीएससी टीआरई 3 कैंसिल जो पेपर हुआ, पेपर 1 to 5 के लिए था, उसमें पूछा गया था। तो ये ऑप्शन ए में था डफरिन, बी कर्जन, सी मिंटो, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। चलिए दोस्तों, हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले जीके जीएस सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से आप जीके जीएस सीखना हुआ बिल्कुल आसान। टेंशन ख़त्म, ट्रिक से कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। और सबसे बड़ी बात, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें @GKGS सिंपल ट्रिक्स। आपको यहाँ जाके ऐसे लिखना है GKGS सिंपल ट्रिक्स। आप चैनल से जुड़ जाइएगा और सभी अपडेट आपको समय पर मिलेगा और पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया। इसका नेक्स्ट पार्ट, अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अभी बाकी है कांग्रेस का, आधुनिक भारत वाला जो महत्वपूर्ण है।